कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन क्यों छोड़ा। नंबर एक तो तस्नीम हैदर का बयान। तस्नीम हैदर ने यह बयान लंदन की पुलिस को भी दिया और उनको भी बताया है कि नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा बनाया था और नवाज शरीफ ने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया था। यह तस्नीम हैदर ने कहा है और उसके बाद से बाद उनकी फैमिली कहती है कि वो राब्ते में ही नहीं है। पंजाब वाली जीआईटी या यहां के लोग कहते हैं जी बिल्कुल वो हमने उसको शामिल तफ्तीश किया, उसने को बयान भी दिया है। लेकिन तस्नीम हैदर का एक बड़ा मशकूक बयान था और बड़ा अजीबोगरीब उसका किरदार है। ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब का लंदन में रहना खतरे से खाली नहीं था। मुमकिन था कि लंदन की पुलिस उनको इसमें गिरफ्तार करती या शामिल तफ्तीश करती। तो ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में जिसकी एस्टेब्लिशमेंट होगी नवाज शरीफ साहब उस हिसाब से फैसला करेंगे कि उन्होंने आइंदा अपनी जिंदगी कहां गुजारनी है। बहरहाल तस्नीम हैदर का बयान एक वजह बताई जाती है कि नवाज शरीफ साहब निकल लिए। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने लॉयर से पता किया, उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना एक अलग बात है, डिप्लोमेटिक स्टेटस होना एक अलग बात है। नवाज शरीफ के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो है लेकिन डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं है। लिहाजा जो कानूनी कार्रवाई किसी भी क्रिमिनल केस में होगी वो नवाज शरीफ के ऊपर हो सकती है। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को मुमकिन तौर पर इस वजह से लंदन को छोड़ना पड़ा। अच्छा, दूसरी एक वजह और भी बताई गई है, आर्मी चीफ की तैनाती। क्योंकि नई तैनाती में नवाज शरीफ साहब की अपनी एक जिद है, अपनी एक ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तैनाती हो, क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा फायदे और नुकसान में तोड़ते हैं। वो एक तैनाती के ऊपर जब भी असरअंदाज होते हैं तो वो अपना एहसान जतलाते हुए चाहते हैं कि जो भी बंदा तैनात हो सीट के ऊपर, कोई भी सीट हो, तो वो मेरे काम करे और मेरे मुताबिक चले, मेरी उंगलियों पे नाचे। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी की तैनाती उनको ना मिलने के इम्कानात ज्यादा हैं। तो मियां साहब का काम बिगड़ रहा है और अब एक लड़ाई भी अंदरूने खाना चल रही है। आपने देख ली, पहले एक बंदा आता है वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर कत्लों के इल्जाम लगा देता है। बरतानिया में नून लीग का ही बंदा आता है, आके नून लीग पे इल्जाम लगा देता है और नवाज शरीफ को कातिल डिक्लेयर कर देता है। और फिर आपने देखा एक कहानी जो है अहमद नूरानी, जिनका नून लीग से बहुत अच्छा ताल्लुक है, माजी में रहा है लेकिन आजकल शायद नहीं है, लेकिन अहमद नूरानी एक जर्नलिस्ट है। अचानक उसकी कहानी आती है और पीएमएलएन की हुकूमत है इस्लामाबाद में। इसहाक डार नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी है, वजीर खजाना भी इसहाक डार है, एफबीआर भी इसहाक डार के अंडर है। एफबीआर का जो रिकॉर्ड जो क्लासिफाइड होता है, जिस रिकॉर्ड तक एक्सेस हर आदमी को नहीं होती, वो रिकॉर्ड किस तरीके से अहमद नूरानी तक पहुंचाया गया, जिसपे अहमद नूरानी ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की है। मेरी नजर में उस स्टोरी को झुटलाया नहीं जा सक रहा, मैं स्टोरी पे आगे जाके बात करता हूं। अहमद नूरानी की जो स्टोरी है, उस स्टोरी के बाद फिर आपने देखा कि इधर से एक बयान आ गया, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगता है कि वार हो रहे हैं। ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है कि जहां पे बूट पॉलिश चल रही थी वहां पे बदमज़गी पैदा हो गई है। और नवाज शरीफ साहब लंदन में अगर रुकेंगे और उनकी मर्जी का मामला पाकिस्तान में ना हुआ तो फिर बहुत सारे जराइम और साजिशों का खुरा जो है वो लंदन तक पहुंच जाएगा। लिहाजा मियां साहब को लंदन से दूर रहना होगा जब तक यह मामला तय नहीं हो जाता। और तीसरा, कुछ लोगों का यह मानना है कि शरीफ खानदान लंदन की जायदादें बेचकर अब यूरोप के किसी और मुल्क में सेटल होना चाहता है, क्योंकि लंदन के शहरियों ने उनका जीना हराम कर दिया है। उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें डराने की कोशिश की गई, उन्हें धमकाने की कोशिश की गई और हर तरह की कोशिश करके देख लिया गया, लेकिन लंदन के अंदर उनका रहना नामुमकिन बना दिया है लंदन के शहरियों ने, जो वहां पे पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं या जो ब्रिटिश नेशनल है पाकिस्तानी वहां पे, तो उन्होंने उनका जीना वहां पे हराम कर रखा है। तो शरीफ खानदान का एक प्लान ये भी है, और ये काफी दिनों से ये बात चल रही थी, कि वो लंदन में अपना सेटअप क्लोज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं और ये सौदे करने के बाद वो किसी और मुल्क में निकल जाएंगे। तो बहुत मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब इन 10 दिनों के अंदर इस दौरे को कामयाब बनाते हुए इस दौरे में बहुत सारी और जगह भी देख लें और वहां पे तय कर लें कि आइंदा शरीफ खानदान लंदन के किस मुल्क के अंदर या यूरोप के किस मुल्क के अंदर वो क्याम करेगा और कहां पे अपनी आमाजगाह या अपना पहला घर जो है उसको लंदन से उठाकर कौन से दूसरे मुल्क में या शहर में पहुंचाया जाएगा।